हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाते हैं जहाँ टुन्नी नामी चिड़िया रहा करती थी। ये बहुत ही गरीब पक्षी थी। इसके माता पिता बहुत पहले वक्तों में गुजर चुके थे और ना ही इसका कोई बहन था, ना ही कोई भाई था। टुन्नी अपने घर में बिल्कुल अकेले तन्हा रहा करती थी। टुन्नी अपने घर में बैठकर सोचा करती थी। काश मेरा भी कोई दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। इस जंगल के पक्षी तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। आज चलो मैं जंगल में भोजन की तलाश के लिए जाऊंगी। पक्षियों से कहूंगी कि वो मुझसे भी बात किया करें। मैं गरीब पक्षी जरूर हूँ, पर मैं मन की बहुत अच्छी पक्षी हूँ। मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। टुन्नी सुबह होते ही भोजन की तलाश के लिए नदी के किनारे चली जाती है। नदी पर बैठे पक्षियों का इंतजार करती है। इतने में मिठू तोता और उसकी पत्नी पानी पीने के लिए आते हैं। अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन पक्षी उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि उससे दूर दूर भागते जाते हैं। अरे पक्षियों, मुझसे भी बात कर लिया करो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे टुन्नी गरीब पक्षी, चल चल भाग यहाँ से, लवारस कहीं की। आ जाती है हमारे दरमियान। मैं और रानो कभी कोई जरूरी बात कर रहे हैं, बीच में आकर मत बोला कर। टुन्नी ये बात सुनकर चुप हो जाती है और उसका दिल बहुत उदास हो जाता है कि जंगल के कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं किससे बात करूं? मेरा दिल की बात कौन सुनेगा? मैं किससे दोस्ती करूं? टुन्नी चिड़िया नदी के किनारे जाकर रोने लगती है कि जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। अरे मैं क्या करूंगी अकेले इस जंगल में रहा कर। मुझे तो इस नदी में डूब के मर जाना चाहिए। टुन्नी अभी ऐसी ही बातें मायूसी वाली सोच रही होती है और वो इस जिंदगी से बहुत मायूस हो चुकी थी। इतने में इस नदी से पानी नमदार होती है। अरे टुन्नी, तुम क्यों मरने का सोच रही हो? मुझे पता है जंगल के कोई भी पक्षी तुमसे बात करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक तीर देती हूँ। तुम उस गुफा की पहाड़ी पर चली जाओ। वहाँ एक खूबसूरत सा पेड़ नजर आएगा जिस पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगी होंगी, और उन चूड़ियों को लाकर तुम बाजार में सेल करना और कुछ ही दिनों में तुम एक अमीर पक्षी बन जाओगी। और देखना, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और सब तुमसे दोस्ती करना भी पसंद करेंगे। फिर टुन्नी गुफा की तरफ चली जाती है। थोड़ी सी दूर जाने के बाद गुफा के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर रंग बिरंगी चूड़ियां लगी हुई थीं। फिर परी टुन्नी से कहती है, अरे टुन्नी, ये है चूड़ियों वाला पेड़। तुम ये चूड़ियाँ उतार कर उस बाजार में चले जाना जहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं। देखना, तुम्हारी कुछ ही दिन में चूड़ियाँ बिक जाएंगी। ठीक है परी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं उस बाजार में इन चूड़ियों को ले जाऊँगी और वहाँ चूड़ियाँ मेरी बिक जाएंगी और फिर पक्षी मेरे पास बात भी करने आएंगे। टुन्नी इन चूड़ियों को देखकर ज्यादा खुश इसलिए थी कि मैं चूड़ियां बाजार लेकर जाऊंगी और पक्षी मुझसे बात करने आएंगे। टुन्नी की आज खुशी की इंतहा थी और टुन्नी फिर वो चूड़ियां आहिस्ता आहिस्ता उतारने लगती है और वो परी का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आपने मेरी बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। नहीं, शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं। ये तो मेरा फर्ज है गरीबों की मदद करना। फिर जाकर वो चूड़ियां रखकर बेचने लग जाती है। दिन में बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं चूड़ियां रंग बिरंगी देखकर और टुन्नी से बातें करते हैं और कहते हैं, अरे टुन्नी, ये चूड़ियां कहाँ से लाई हो? इतनी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियां हमने तो कभी नहीं देखी है। कुछ ही दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुन्नी एक बड़ा सा बंगला बना लेती है। टुन्नी एक बड़े से बंगले में रहने लग जाती है। दिन भर टुन्नी के पास पक्षियों की रश लग जाती है। टुन्नी अब बहुत खुश थी कि उसके साथ पक्षी बात करने लग गए हैं। लेकिन हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के पैसे को देखकर उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि गरीब पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए।